गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.3 अप टू 8.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अभी जो हम 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो आपकी 8.3 एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा एट इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए, दोनों आपको लर्न करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखिए, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, 10 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कोट थीटा। एंड कोट थीटा क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा। क्लियर। फिर देखिए उसके बाद सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। ठीक है, और कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा के। ठीक है, ये आपके सामने मैंने 6 फार्मूले लिखे हैं, 6 के 6 फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज इजली कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें ये इवेलुएट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, साइन 18 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस 72, यदि 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना आएगा, 18 ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 90 माइनस 72 लिख दिया। और नीचे कितना है, कोस 72 है। देखिए, अब मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रही हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इट इज़ इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इट इज़ इक्वल टू कोस थीटा, एंड थीटा की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो कितनी है, 72 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 72, थीटा की वैल्यू यहाँ से 72 है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पर 72 है, तो थीटा की जगह 72 लिख दिया मैंने, और ये कोस 72 ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। इट्स योर आंसर। नाउ वी विल डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 1026 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री। देखिए, 1026 को कैसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज 90 माइनस 64। देखिए, 90 डिग्री में से यदि 64 डिग्री को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा, दोबारा से 26 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोट 64। अब आप फिर से अपना फॉर्मूला देखें, क्या कहता है फॉर्मूला हमारा, 10 90 माइनस थीटा इट इज़ इक्वल टू कोट थीटा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ से आप कंपैरिजन करें, 10 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, 64 है बेटा, तो यहाँ से ये कोट थीटा ये कितना हो गया, कोट 64 हो गया। तो आप लिखिए यहाँ पर इसे, कोट 64 इट इज़ डिवाइडेड बाय कोट 64। ठीक है, ये इससे कैंसिल, और ये आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट करते हैं। कोस 48 माइनस 72, ठीक है। यहाँ पर कोस 48 बेटा एज इट इज़, माइनस सिंबल एज इट इज़, साइन 72 को मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पर, सॉरी 42 था ये, 42 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 90 माइनस 48। क्यों लिखा, क्योंकि 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो दोबारा से हमारा 42 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद आपकी आइडेंटिटी, आपका फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इट इज़ इक्वल टू कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, देखिए कंपैरिजन कीजिए, 90 और थीटा की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो अब इसके इस इतने पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, कोस 48 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला कोस 48 एज इट इज़, और इसे मैंने चेंज किया तो ये कितना हो गया, कोस 48। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। दिस इज़ योर आंसर ऑफ योर थर्ड पार्ट, ठीक है। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है आपको, कोसेकेंट 31 डिग्री, सेकेंट 59 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। आपका मन करे आप कोसेकेंट को चेंज करें, आपका मन करे आप सेकेंड को चेंज करें, ठीक है। मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ, फिर जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना। जैसे मान लीजिए मैंने कोसेकेंट को चेंज करना है तो मैं कोसेकेंट 31 को कैसे लिख सकती हूँ, 90 माइनस 59 डिग्री एंड सेकेंट 59 एज इट इज़। यहाँ से मैं फॉर्मूला देखूँ तो क्या होता है मेरा, सेकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंट थीटा के, ठीक है। तो ये यहाँ से देखें तो थीटा कितना है बेटा, 59 है। तो सेकेंट थीटा लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंट 59। ये हमारा जो इतना पार्ट है इसी में क्या लिख सकते हो, सेकेंट थीटा, और थीटा 59 है तो ये सेकेंट 59। और ये आपके पास ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। ये इसे कैंसिल करेगा एंड 0 इज़ योर आंसर, ठीक है। और ये आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड वाले को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी स्टेटमेंट क्या थी, कोसेकेंट 31 सेकेंट 59, ठीक है। कोसेकेंट 31 एज इट इज़, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 31 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो दोबारा क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ, सेकेंट 90 माइनस थीटा इट इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। देखिए सेकेंट 90, थीटा कितना है, 31। तो यहाँ से ये कोसेकेंट थीटा कितना हो जाएगा, कोसेकेंट 31 हो जाएगा। तो ये इसलिए ऐसे लिखा जाएगा, कोसेकेंट 31 माइनस कोसेकेंट 31, ये इससे कैंसिल, इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हो गया क्लियर आपको। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 4 पार्ट थे इसके, चारों पार्ट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 61 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 1। ये आपको शो कराना है कि ये सारा जब हम सोल्व करें तो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखिए बेटा, लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या है, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ठीक है।
अब देखिए, जिनका थोड़ा सा हमें इसे रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। रीअरेंज में किस तरीके से करूँगी, जिन दो का सम 90 डिग्री होता है उन्हें साथ साथ लिख दूँगी। जैसे 48 + 42 90 होता है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखूँगी। 23 एंड 67 वाले को इकट्ठा कर रख लूँगी। ठीक है, हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। ये देखिए 1048, 1042, 1023 एंड 1067। ठीक है, अब देखिए 1048 डिग्री, दो में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो इसे चेंज करते हैं। 1042 इट कैन बी रिटन एज 90 - 48 डिग्री। क्लियर, 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 42 ही आएगा। और यहाँ से मैं 1023 डिग्री को एज इट इज़ रखती हूँ। 1067 को कैसे लिखूँगी, 1090 डिग्री - 23 डिग्री। क्लियर, अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1090 - थीटा इट इज़ इक्वल टू कोट थीटा। क्लियर, तो यहाँ से 1048, 1090 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए बेटा, कंपैरिजन कीजिए, 90 एज इट इज़, थीटा की वैल्यू कितनी है, 48 है, तो यहाँ से कोट 48 हो जाएगा ये। ठीक है, 1023 था एज इट इज़। ठीक है, फिर उसके बाद 1090 - थीटा कोट थीटा, और अब की बार थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 23 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कोट 23। ठीक है, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कोट का अपोजिट क्या होता है, 10 होता है, या 10 का अपोजिट कोट होता है। तो देखिए 1048 एज इट इज़, ये अपोजिट होता है, देन इट कैन बी रिटन एज 1/1048, 1023 as it is, and it can be written as 1/1023। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, ये किसके इक्वल आया, 1 की। इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे लिख देना हैज़ प्रूव्ड। क्लियर आपको ये क्वेश्चन, ओके। अब हम आपका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, cos 38, cos 52, sin 38 इट इज़ इक्वल टू 0। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठाइए और उसे लिखिए cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, तो देखिए यहाँ से cos 38 एज इट इज़, cos 52 को मैं क्या लिख सकती हूँ बताइए, 90 में से कितना घटाऊँ, किया जाए 38 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से sin 38। क्लियर, फर्स्ट 2 को चेंज कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का सिंबल दे रखा है आपको। तो यहाँ से देखिए cos 38 कैसे लिखा जा सकता है, cos 90 - 52, और इसको चेंज करेंगे नेक्स्ट वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, cos 52 दे रखा है, तो इसे 90 - 38 लिख सकते हैं। यहाँ से sin 38 और sin 52 एज इट इज़। देखिए फॉर्मूले लिख देती हूँ आपको, cos 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के।
ठीक है। तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू अब कितनी है 52 है, तो ये साइन थीटा कैसे हो जाएगा, साइन 52 लिख देंगे इसे। अब इसकी बात करते हैं इतने पार्ट की। देखिए कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो थीटा कितना है यहाँ से 38 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 38 हो जाएगा। साइन 38 ये आपका लिखा हुआ था, ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ उठा के यहाँ लिख दिया, हो गया। दोनों सेम है, कैंसिल कर देंगे, किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल, यहाँ से लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 10 to A it is equal to cot A minus 18 degree, where to A is an acute angle, find the value of A, ठीक है, A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अपनी स्टेटमेंट उठाइए, क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, 10 to A इट इज़ इक्वल टू कोट A माइनस 18 डिग्री, ठीक है। ये जो आपका कोट A माइनस 18 है, इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 90 माइनस A माइनस 18 डिग्री, ठीक है, क्लियर आपका। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारा क्या आ गया, 10 to A है वो किसके इक्वल है, 90 माइनस, ठीक है, यहाँ से 10 to A, ये 10, ये 90 माइनस है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, प्लस 18, 10 से 10 कैंसिल, 2A 90 माइनस A प्लस 1, ठीक है। A इधर प्लस में आया तो कितना हो गया, 2A प्लस A 3 हो गया, 90 प्लस 18 कितना हो गया हमारा 108 हो गया। A इज़ इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किया कितना आया 36 डिग्री आ गया। A की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी थी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है ये, इफ़ 10A इज इक्वल टू कोट B, ठीक है, प्रूव दैट A प्लस B इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, 10A इट इज़ इक्वल टू कोट B। देखिए 10A एज इट इज़, कोट B को कैसे लिखा जा सकता है, 10 90 माइनस B, ठीक है। देखिए जस्ट मैं आपको फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ कि यदि मुझे पूछे कोई कोट थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोट थीटा इक्वल होता है 10 माइनस 9, 10 इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, B है, इसलिए मैंने थीटा की जगह पे B लिख दिया। अब देखिए ये यहाँ से कैंसिल, A इज़ इक्वल टू 90 माइनस B, ये इधर आकर प्लस हुआ तो A प्लस B इट इज़ इक्वल टू 90, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ सेकेंड A किसके इक्वल है, कोसेकेंट A माइनस
20 डिग्री। where 4A is an acute angle, find the value of सॉरी, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको गिवन है सेकेंड ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट 90 माइनस थीटा के। ठीक है, यहाँ पर ये सेकेंड 4A दे रखा है, तो यहाँ से थीटा हमारा कितना है? 4A है। तो इसे सेकेंड को ऐसे लिखना है तो कैसे लिखूंगे? कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 4A लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम जानते हैं, लिखिए यहाँ पर कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा की जगह पर हमें क्या लिखना है? 4A लिखना है। इट इज़ इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 20 डिग्री। क्लियर है आपको इतना? कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से ये कितना आया हमारा? 90 माइनस 4A ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस 20 ए प्लस 4A, ये हो गया। यहाँ से 5 से इसे कैंसिल करूँ, 5 2 जा एंड 5 2 जा, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 22 डिग्री। ठीक है, आपको जो निकालना था वो ए की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं आपका 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या है आपका? इफ़ ए बी एंड सी आर interior angles of a triangle ABC। देखिए ABC आपको एक ट्रायंगल गिवन है, उसके इंटीरियर एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, और आपको क्या शो कराना है? शो दैट, क्या शो कराना है आपको? साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू कोस ए बाई 2। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए ए बी सी इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ऊपर लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। यदि बी प्लस सी की वैल्यू में निकालूं तो क्या हो जाएगी? 180 माइनस ए हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखिए दिस इम्प्लाइज दैट बी प्लस सी इट इज़ इक्वल टू 180 माइनस ए। ठीक है, एंटायर जो आपकी इक्वेशन आई है बी प्लस सी इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, यदि मैं इस कंप्लीट को 2 से डिवाइड करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी प्लस सी को 2 से डिवाइड किया, 180 को 2 से डिवाइड किया, ए को 2 से डिवाइड किया, ये क्या आ गया हमारा? बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 180 बाई 2, ये कितना हो गया? 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर है आपको? दोनों साइड में साइन ले लेती हूँ। ठीक है, बाय टेकिंग साइन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखिए साइन बी प्लस सी बाई 2 इट इज़ इक्वल टू
साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, और ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, कोस a/2। आपको पता है अच्छे से, अब याद भी हो गया होगा आपको कि जब मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करती हूँ तो वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। और यदि यहाँ से मैं इसका कंपैरिजन इससे करूँ तो देखिए साइन 90, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, a/2, और कोस थीटा यदि मुझे लिखना है तो मेरा कोस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, कोस a/2। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये हमें शो कराना था, यही हमारा शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में आपको जस्ट इतना बोला गया है, 2 टर्म्स आपको गिवन है, साइन 67 प्लस कोस 75। ठीक है, इन्हें आपको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, 0 to 45 डिग्री में। देखिए दोनों को चेंज कर लीजिए। साइन 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि 67 आ जाए, 23 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 67, और कोस में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि 75 आ जाए, 90 में से यदि 15 सब्ट्रैक्ट करते हूँ तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और यहाँ पे कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 23 डिग्री है। यहाँ से देखूँ तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर बेटा कितनी है, 15 डिग्री है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपने 2 फॉर्मूले यूज़ किए हैं, एक यूज़ किया है आपने साइन 90 माइनस थीटा इट इज़ इक्वल टू कोस थीटा, और एक आपने यूज़ किया है कोस 90 माइनस थीटा इट इज़ इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है आपको? ओके।